दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएचएम की दो भर्तियों के रिजल्ट आए हैं, एएनएम और जीएनएम। इसके अलावा साथियों चिकित्सा विभाग की नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परमानेंट भर्तियां चल रही हैं। 8750 नर्सिंग ऑफिसर एंड 4847 आप लोगों की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। उधर एएनएम की 3058 एनएचएम वाली प्लस में 2338 जो पद हैं वो एनएचएम की संविदा जीएनएम भर्ती। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो दोनों में सिलेक्ट हैं, यानी कि वो एनएचएम वाली भर्ती में भी 2 गुना में सेलेक्ट हो गए और वो सीफू वाली में भी ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। अब ये कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है और मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है। साथियों ये आपको तो पता ही है कि एक भर्ती यहाँ पर परमानेंट है और एक भर्ती यहाँ पर आप लोगों की एक तरीके से संविदा की है। अब दोनों ही में अंतर है, सैलरी का है, स्थायित्व का। सबसे बड़ा तो एक तो परमानेंट जॉब है, एक संविदा की है। तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा पूरी ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ कि आप लोग सीफू वाली भर्ती को प्राथमिकता दें। क्या दें? सीफू वाली भर्ती को प्राथमिकता दें जो दोनों में सिलेक्ट है, यानी कि परमानेंट जॉब करना बेहद सही रहेगा आप लोगों के लिए। और एनएचएम की को आप इसलिए ज्वाइन ना करें क्योंकि एनएचएम में वही संविदा में जाएंगे। अब एनएचएम की को आप लोग ज्वाइन करके दूसरे गरीब बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर आप एनएचएम में भी जाएंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए, मैं तो कहता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग तो वेरिफिकेशन कराने ही ना जाएं आप लोग। अगर परमानेंट में आप लोग सिलेक्ट हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो और चाहे आप लोगों की एएनएम हो, और एनएचएम में अगर आप सिलेक्ट हो गए हो परमानेंट के अलावा, तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, खुद का पर्सनली कह रहा हूँ, और ये काफ़ी सारे गरीब बच्चों के लिए फ़ायदा भी होगा कि आप लोग एनएचएम का वेरिफिकेशन कराने ही नहीं जाएं। हालांकि मुझे ये भी पता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग जाएंगे, लेकिन अगर 2, 5, 10 लोग भी मेरे कहने से रुक गए तो 10-5 और गरीब बच्चों का फ़ायदा हो गया, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया कि आखिर क्या करना है, किनको क्या करना है। दोस्तों जो परमानेंट में सिलेक्ट हैं उनको एनएचएम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तरीके से गरीब बच्चों का हक छीन लोगे इस तरीके से, क्योंकि आप तो परमानेंट में चले गए। अब संविदा में जो 2 गुना की ये कट ऑफ्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं, अब इसमें भी 1 गुना लोग बाहर होंगे। अब मान लो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपके नंबर अच्छे थे एनएचएम में, परमानेंट में तो आप सिलेक्ट हो ही। अब आपके ओबीसी थे, आप एनएचएम मान लो जीएनएम में हो चाहे एएनएम में हो, आपका नंबर परमानेंट में आ रखा है, आपके एनएचएम में भी नंबर अच्छे हैं, तो आप लोग एक एनएचएम के बच्चे का हक छीन लोगे, एक आपकी वजह से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझें कि जिनका परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन हो रखा वो एनएचएम में वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएं, ताकि कट ऑफ्स उसकी डाउन रहे, और कट ऑफ्स जब डाउन रहे, ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें वेरिफिकेशन में, तो कट ऑफ अंक ना बढ़ें इतने ज़्यादा। हालांकि बढ़ने फिर भी तय हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ने वाले। तो आप लोग ध्यान दें, आपकी वजह से किसी एक गरीब परिवार को, घर को खुशियाँ मिल सकती हैं, और ऐसा काम सिर्फ वही अभ्यर्थी कर सकता है जो सबकी भलाई सोचता है। बाकी तो आप लोग दोस्तों स्वतंत्र हैं, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। बेस्ट कौन सा रहेगा? देखिए बेस्ट तो सीधी बात है भाई, परमानेंट भर्ती है तो परमानेंट आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें कोई उदाहरण पक्ष विपक्ष का देने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी बेस्ट है। सीधी सी बात है भाई, परमानेंट बेस्ट है। एनएचएम में हो रहा है तो एनएचएम आप ड्रॉप करिए, एनएचएम को छोड़िए। अब एक और बात सुन लो। देखिए दोस्तों, मैंने कहा है, बहुत बार कहा है कि परमानेंट भर्ती की नर्सिंग ऑफिसर की कट ऑफ्स डाउन होगी और एएनएम्स की बढ़ेगी। अब ऐसे अभ्यर्थी मैं उनको सजेस्ट करूंगा एनएचएम के वेरिफिकेशन के लिए, जो लोग इन दोनों ही परमानेंट भर्तियों में अंतिम पायदान पर हैं। ठीक है, जिनको मान लो, जो जैसे मान लो 8750 की नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट थी, अब किसी का 8740 पे नाम था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की आई थी। अब वो 40 वाला एनएचएम में भी सेलेक्ट है और परमानेंट में सेलेक्ट है, तो वो 40 वाला जा सकता है। मतलब अगर वेरिफिकेशन आप लोगों को कराना है ना, तो आप लोग करा सकते हैं जिनका इन परमानेंट भर्तियों में और 100 से नीचे
ठीक है। यानी किसी का 4847 टोटल पोस्ट थी एएनएम की, अगर किसी का मान लो 4840 पे नाम हो तो वो एनएचएम का वेरिफिकेशन कराने चले जाना, यदि आपका एनएचएम और परमानेंट दोनों में है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप लोग कम से कम आप लोग 100 स्थानों तक, यानी कि जिनका 4847 पे नाम है वो तो जाए एनएचएम में कराने के लिए वेरिफिकेशन। हो सकता मान लो आप बाहर हो जाओ तो आप कहोगे यार आपके कहने से मैंने तो ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने तो एनएचएम का भी नहीं वेरिफिकेशन कराया। तो 100 स्थानों तक यानी कि 100 जो स्थानों तक हैं वो वेरिफिकेशन करा लेना भाई अपना एनएचएम में भी, और भले ही परमानेंट में हो। 100 का मतलब 8750 से जिनका 8650 पे नाम है, ठीक है, वो भी करा लेना यदि एनएचएम में आपका सिलेक्शन हो रखा है 2 गुना में। 100 तक छोड़ दो, ठीक है, जिनका इन परमानेंट भर्तियों में लास्ट में नाम है 100 तक, यानी आपके जो नीचे जो है ना 50 हैं, 60 है, 70, 80, 90, 100 हैं, तो आप लोग अगर एनएचएम में भी आपका हो रखा है तो आप लोग करा लेना भाई वेरिफिकेशन। और किसी का मान लो 4847 की लिस्ट है मान लो एएनएम की, और आपका नाम उस लिस्ट में मेरिट के अकॉर्डिंग मान लो 1511 नंबर पे है, और आपका एएनएम का ये परमानेंट भर्ती में आप लोगों का नंबर था, जैसे 1511 पे आपका नाम था परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और टोटल सीट थी 4847 परमानेंट की, आपका उस परमानेंट में 1511 पे नाम, आपकी मान लो 77% है, 77% है, और आप एनएचएम में भी आपका हो गया एएनएम में, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोग वेरिफिकेशन मत कराना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी गरीब बच्चे को आप फ़ायदा दे सकते हो इस तरीके से। ठीक है, समझ में आई। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर में करना है, किसी का लास्ट में नाम हो नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट में जो परमानेंट वाली भर्ती है, और एएनएम में किसी का लास्ट में हो, वो बच्चे फिर रिस्क ले सकते हैं आप लोग एनएचएम के वेरिफिकेशन में जाने की। और किसी का लास्ट से बहुत दूर है भाई, मतलब आपका तो शुरू में ही नाम है 77% है, 80% है, 83%, 81% है, मतलब परमानेंट वाली भर्ती में, तो फिर आप लोग एनएचएम में मत जाना भाई वेरिफिकेशन कराने। बेस्ट है परमानेंट वाली भर्ती, ये मेरा जवाब है। ठीक है भाई, दोनों में सिलेक्ट है, तो अगर ज़्यादा अंतर है आप लोगों की परमानेंट भर्ती की लिस्ट में और एनएचएम में, तो आप लोग मत जाना। ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एनएचएम में वेरिफिकेशन कराने वो बच्चे जाएं जिनका सीफू वाली भर्तियों में अंतिम पायदान पर नाम है, और आप एनएचएम में भी सिलेक्ट हो रहा है वो 2 गुना में, तो ही जाना है साथियों। ठीक है, किसी गरीब बच्चे को खुशी आप लोग दे सकते हो। मेरा निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, मुझे हाथ इसलिए जोड़ने पड़ते हैं क्योंकि आपकी वजह से किसी एक गरीब बच्चे का भला हो सकता है, एक गरीब परिवार को खुशियां मिल सकती हैं। सबके मिट्टी के चूल्हे हैं, हम बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि आप तो देखिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन भी करा लेंगे आप लोग एनएचएम में जो परमानेंट में जिनका हो रखा है, फिर क्या करोगे आप लोग, ज्वाइन भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी, तो वो सीट ना तो वेटिंग में गिनी जाएगी ना कहीं और किसी को फ़ायदा करोगे, क्योंकि आपको तो छोड़ना है परमानेंट। जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप एनएचएम वाली को छोड़ दोगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, किसी गरीब बच्चे का हक मत छीनना। ये भगवान भी देख रहा है, आप लोगों को खुशियाँ मिलेंगी निश्चित तौर पर, बहुत जल्द मिलेंगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि एनएचएम की जो भर्ती है वो थोड़ा लेट हो, अब एएनएम से लेट हो, ताकि एएनएम्स में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं परमानेंट ही ज्वाइन कर लें, फिर वो एनएचएम में ना जाएं, तो उस पर वेटिंग लिस्ट बढ़ सके, आ सके ज़्यादा पदों पर। और ऐसा ही नर्सिंग ऑफिसर में हो। टेक्निकली मुझे संभव नहीं लगता, दोनों ही भर्तियाँ जो है ना उनमें यही चीज़ होगी। ठीक है, दोनों ही भर्तियाँ यही चीज़ होगी। जीएनएम वाली जो संविदा है वो मुझे लगता है अक्टूबर से पहले हो जाएगी। और रही बात एएनएम संविदा, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ये दोनों आसपास होंगी, परमानेंट और एनएचएम वाली एएनएम, ये दोनों साथ साथ होंगी। जो 31 अगस्त इन्होंने रखा है ना, उसके आसपास ही होंगी। और रही बात आप लोगों की ये नर्सिंग ऑफिसर, ये मुझे लगता है एनएचएम को ये पहले ही कर लेंगे। ठीक है, 2338 पद हैं, काफ़ी है ये समय। तो ये है बात दोस्तों, जो है अच्छा लगे वो कर लेना। मेरा तो निवेदन यही रहेगा, दोनों में सिलेक्ट हो तो यार परमानेंट को प्रेफरेंस देना, सिफू वाली को छोड़ देना, एनएचएम को छोड़ देना, सिफू को रखना। और अगर किसी का सिफू वाली दोनों भर्तियों में लास्ट पे नाम है, यानी कि आपसे नीचे 10 बच्चे हैं या आपसे नीचे 50 हैं, 100 तक का कह रहा हूँ मैं अपने मन से, तो वहाँ तक वाले लोग हैं ना, तो वो फिर एनएचएम का भी करवा लेना। लेकिन जिनका
लिस्ट में टॉप पे नाम है नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट में, और एएनएम परमानेंट में टॉप पे नाम है। 70% है, 80% है, 72% है, 76% है। तो ऐसे लोग भाई एनएचएम में मत जाना प्लीज़। यही जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।